हेलो दोस्तों, मैं जय शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल LIC वाला पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के प्लान भाग्य लक्ष्मी की, जिसका प्लान नंबर की हम बात करें तो इसका प्लान नंबर है 939। दोस्तों, ये एक माइक्रो इंश्योरेंस प्लान है जो कि पिछड़े वर्ग के लोग या फिर पुअर क्लास फैमिली के लिए बिलोंग करता है। इस प्लान में आपको लो सम एश्योर्ड का ऑप्शन मिलता है। इस प्लान में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके प्रीमियम पे किसी भी टाइप का GST नहीं लगता है। यहाँ पे आपको किसी भी टाइप का मेडिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती है। दोस्तों, ये जो प्लान है दोस्तों, ये एक टर्म प्लान है विथ रिटर्न ऑन मैच्योरिटी के साथ में। जैसा कि आपको पता है कि LIC के टर्म प्लान में कभी भी रिटर्न नहीं मिलता है, या फिर ऐसा कोई टर्म प्लान नहीं है जो आपको रिटर्न देता है, पर यह प्लान आपको टर्म प्लान के साथ में आपको रिटर्न भी देगा। और रिटर्न अमाउंट यानी कि मैच्योरिटी अमाउंट आपने जितना भी प्रीमियम पे किया है उसका 110% आपको रिफंड कर दिया जाता है। दोस्तों, लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको, यानी कि एक फिक्स टर्म LIC डिसाइड करती है, उतने समय के लिए आप यहाँ प्रीमियम भरेंगे। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस प्लान को लेना तो आप LIC के माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट को संपर्क कर सकते हैं और उसके द्वारा आप प्लान ले सकते हैं। इसमें अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहले कि अगर मुझे इस प्लान को लेना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस मुझे फॉलो करनी पड़ेगी। दोस्तों, तो सबसे पहले आता है मिनिमम एंट्री एज, यानी कि अगर मैं इस प्लान को लेना चाहता हूं तो मेरी कम से कम कितनी एज होनी चाहिए, तो उसकी लिमिट यहाँ पे है दोस्तों 18 साल की। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम एंट्री एज। तो यहाँ पे दोस्तों दो पार्ट्स होता है, दो डिविजन्स आते हैं, जिसमें आता है प्रीमियम पेमेंट टर्म और मैक्सिमम मैच्योरिटी के टाइम पे आपकी एज कितनी होगी। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी यहाँ पे कंपेयर होता है। जैसे मान लो अगर आपने प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल का लिया हुआ है तो आपकी मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी यानी कि आपका पॉलिसी टर्म और आपकी एज ज्यादा से ज्यादा होगी 42 ईयर्स की। और दोस्तों, अगर आपने प्रीमियम पेइंग टर्म 6 to 13 ईयर्स के बीच में लिया हुआ है तो आपका मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी हो जाएगा 55 ईयर्स का। प्रीमियम पेइंग टर्म की अगर हम बात करते हैं, आप इस पॉलिसी में कितने समय के लिए प्रीमियम भर सकते हो, तो उसकी लिमिट यहाँ पे दोस्तों LIC ने डिसाइड की हुई है 5 ईयर्स की। दोस्तों, अगर हम बात करें पॉलिसी टर्म की, तो आपका जितना भी प्रीमियम पेइंग टर्म है, जैसे हमारा 5 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है, तो उसमें +2 यानी कि 7 साल मेरी पॉलिसी का समय होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मैक्सिमम मैच्योरिटी एज, यानी कि हमारी एज क्या होगी ज्यादा से ज्यादा जब हमारी इस पॉलिसी की मैच्योरिटी आती है, तो वो यहाँ पे LIC ने डिसाइड की हुई है 65 ईयर्स की। अब हम बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि कम से कम हम इस प्लान में कितना बीमा राशि तक की पॉलिसी ले सकते हैं, तो उसकी लिमिट यहाँ पे है दोस्तों 20,000 रुपए की। और बात करते हैं मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हम इस प्लान में कितना सम एश्योर्ड रख सकते हैं, तो उसकी लिमिट दोस्तों LIC ने डिसाइड की है 50,000 रुपीज की। अब हम बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट मोड के बारे में कि हमें इस प्लान को लेना है तो किस टाइप का प्रीमियम पेमेंट मोड हमें दिखता है। चारों ही मोड अवेलेबल है दोस्तों, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। आप किसी भी मोड का सिलेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों, ग्रेस पीरियड जैसा आपको यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलता है, यानी कि एक्स्ट्रा टाइम आपको LIC देती है अपने प्रीमियम को भरने के लिए। अगर दोस्तों आपने मंथली वाला ऑप्शन लिया हुआ है तो आपके पास में 30 दिन का ग्रेस पीरियड है, और यही दोस्तों आपने रिमेनिंग 3 क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली मोड लिया है तो आपके पास में 60 दिन का प्रीमियम पेइंग टर्म देती है। दोस्तों, आप ग्रेस पीरियड LIC प्रोवाइड कराती है। यहाँ पे दोस्तों इसी के साथ साथ में आपको रिवाइवल ऑफ पॉलिसी का भी बेनिफिट देखने को मिलता है, यानी कि मान लो मेरी पॉलिसी आज की डेट में बंद हो जाती है, मैंने ड्यू डेट के बाद भी प्रीमियम नहीं भरा है, तो आप अपनी पॉलिसी को फिर से चालू भी करवा सकते हैं पॉलिसी लेने के 5 साल के अंदर अंदर कभी भी। उसके बाद में आप कभी भी इसको स्टार्ट नहीं करा सकते हैं। LIC यहाँ पे आपको मैच्योरिटी बेनिफिट का भी बेनिफिट देती है, यानी कि दोस्तों आपने अपना जितना भी इसमें प्रीमियम इन्वेस्ट किया है 5 साल में, उसका 110% आपको रिफंड कर दिया जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों एक एक्सक्लूजन भी आता है यहाँ पे, जिसमें अगर दोस्तों पॉलिसी होल्डर की डेथ सुसाइडल केस से होती है पॉलिसी लेने के 1 साल के अंदर, तो यहाँ पे LIC क्लेम नहीं देती है। अगर पॉलिसी लेने के 1 साल के बाद में पॉलिसी होल्डर एक्सपायर होते हैं सुसाइडल केस से, तो यहाँ पे उनको अमाउंट दे दिया जाएगा उनके नॉमिनी को। लोन बेनिफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको लोन नहीं दिया जाएगा, किसी भी टाइप का लोन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सरेंडर ऑफ पॉलिसी की अगर हम बात करें तो आपको 30% लेके 90% जितना रिफंड कर देती है LIC। ये डिपेंड करता है आपकी पॉलिसी कितने समय के लिए चलती है, उसके हिसाब से परसेंटेज डिसाइड होता है। प्रीमियम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपको मैं एक एग्जांपल के साथ में इस टेबल को मैं आपको समझा देता हूं। साइड में आपको एज दी हुई है और यहाँ पे आपको टर्म और प्रीमियम पेइंग टर्म बताया हुआ है। जैसे मान लो हमारे पॉलिसी होल्डर की आज की डेट में एज है 20 ईयर्स की, और हमारे इस पॉलिसी को वो लेते हैं 10 साल के लिए, तो आप यहाँ पे 20 ईयर्स वाले टेबल में जाओ और यहाँ पे आप 10 ईयर्स में जाओ। मिनिमम सम एश्योर्ड जो आज की डेट में हमारे पॉलिसी होल्डर ने लिया वो है 10,000 रुपए का। तो अगर हम प्रीमियम की बात करते हैं तो प्रीमियम हमारा निकलता है 10,000 डिवाइड बाय 1000
इंटू 64.35, यानी कि उनका सालाना प्रीमियम होता है 643.5 रुपीज पर ईयर। ये उनको हर साल भरना होगा दोस्तों। अब हम इस प्लान को समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ में, जिससे आपको इस प्लान की अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी तरीके से होती है। मेरे एक फ्रेंड है चिराग भाई, वो इस प्लान को लेना चाहते हैं दोस्तों। तो उनकी एज अभी है 30 ईयर्स की। सम एश्योर्ड की अगर हम बात करें कि कितने सम एश्योर्ड की ले रहे हैं वो पॉलिसी, तो उन्होंने यहाँ पे 20,000 की ये पॉलिसी ली हुई है दोस्तों। बात करते हैं पॉलिसी टर्म की, तो यहाँ पे उन्होंने 15 ईयर का अपनी पॉलिसी टर्म का सिलेक्शन किया हुआ है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि पॉलिसी टर्म -2 अगर हम करते हैं तो हमारा प्रीमियम पेइंग टर्म आ जाएगा। तो उनको यहाँ पे अपना प्रीमियम भरना रहेगा 13 साल। तो 13 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म हो गया और 15 साल की हमारी पॉलिसी हो गई दोस्तों। सालाना प्रीमियम की अगर हम बात करते हैं तो वो यहाँ पे इस प्लान में इन्वेस्ट करेंगे 756 रुपीज का प्रीमियम पर ईयर हर साल। और अगर हम बात करते हैं टोटल प्रीमियम उनका कितना इन्वेस्ट होता है 13 साल के अंदर, तो उसका अमाउंट निकल के आता है 9,823 रुपीज का। मैच्योरिटी की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको पता है जितना उन्होंने पूरे साल हर पूरे प्रीमियम पेइंग टर्म में इन्वेस्ट किया है उसका 110% उनको रिटर्न मिलता है दोस्तों। तो आपको पता है कि उन्होंने प्रीमियम यहाँ पे भरा हुआ है 9,823 रुपीज का, तो इसका 110% जो कि हमारा अमाउंट होता है 10,805 रुपए, तो ये अमाउंट उनको रिफंड कर दिया जाएगा दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। थैंकिंग यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहें तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आप LIC के रिगार्डिंग कुछ भी मुझसे डाउट पूछ सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ आपने अभी तक हमारे चैनल LIC वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप रेड वाला सब्सक्राइब बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को आप दबा सकते हैं और बेल आइकन में आप ऑल नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं ताकि हमारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो कभी भी आपको मिस आउट नहीं हो, आप हमेशा अपडेटेड रहे LIC के रिगार्डिंग। इसी के साथ साथ हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।